आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन वह दिन है जब आप पैदा होते हैं और जिस दिन आपको पता चलता है कि क्यों। अगर आप सच कहते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी को अपनी प्राथमिकता न बनने दे और खुद को उनका विकल्प बनने दे। आधा सच सबसे काहे झूठ होता है। धूम्रपान छोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुझे पता है क्योंकि मैंने इसे हजारों आदम बार किया। जीवन के भय से मृत्यु का भय आता है। एक आदमी जो पूरी तरह से जीता है वह किसी भी समय मरने के लिए तैयार रहता है। यदि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आप बेखबर हैं। यदि आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको गलत जानकारी दी जाती है। आगे बढ़ने का राज शुरू हो रहा है। दया वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, अज्ञानता और जेल एडवेंट कॉन्फिडेंस। साहस भय का प्रतिकार है, भय पर नियंत्रण है, भय का अभाव नहीं। मैंने कभी भी अपनी स्कूली शिक्षा को अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। ये लड़ाई में कुत्ते का आकार नहीं है, ये कुत्ते में लड़ाई का आकार है। जब आपकी कल्पना फोकस से बाहर हो तो आप अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रह सकते। जब वे उपस्थित हों तो हमेशा अपने माता पिता का पालन करें। धन की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। ये कहते हुए इधर उधर मत जाइए कि दुनिया आपकी जीविका का कर्जदार है। दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये यहां पहले था। आयु शरीर से अधिक मन की अवस्था है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। अपना मुंह बंद रखने और बेवकूफ दिखने से बेहतर है कि इसे खोलकर सभी संदेहों को दूर कर दिया जाए। किसी व्यक्ति के चरित्र को उन विशेषणों से जाना जा सकता है जो वह आदतन बातचीत में उपयोग करता है। पहले अपने तथ्य प्राप्त करें, फिर आप उन्हें अपनी इच्छानुसार विकृत कर सकते हैं। जब भी आप खुद को बहुमत के पक्ष में पाते हैं तो ये रुकने और प्रतिबिंबित करने का समय है। जो काम परसों भी किया जा सकता है उसे कभी भी कल पर न टालें। जब तक सच जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। जो आदमी नहीं पढ़ता है उसे उस आदमी पर कोई फायदा नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। विलंबित पूर्णता से निरंतर सुधार बेहतर है। साहस के साथ आप जोखिम उठाने की हिम्मत करेंगे, दयालु होने की ताकत और विनम्र होने की बुद्धि होगी। अनुमान लगाने की तुलना में पता लगाना बुद्धिमानी है। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी और को खुश करने की कोशिश करें। अपने हर दिन को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत बनने का मौका दें। जीवन छोटा है, नियम तोड़े, जल्दी से माफ कर दो, धीरे धीरे चूमो, सच में प्यार करें, बेकाबू होकर हंसे और कभी भी किसी ऐसी बात का पछतावा न करे जिससे मेल एडेंस आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसे करें और डर की मौत निश्चित है। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आप नहीं करना चाहते। बिना कष्ट के अपना कर्तव्य करने की आदत डालने का ये सुनहरा नियम है। रुको मत, समय कभी ठीक नहीं होगा। मैं किसी को भी सिखा सकता हूं कि वे जीवन से जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। समस्या यह है कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे बता सके कि वे क्या चाहते हैं। सही काम करो, ये कुछ लोगों को प्रसन्न करेगा और बाकी को चकित करेगा। मुसीबत किसी दोस्त के लिए मरने में नहीं है, मुसीबत उस दोस्त को खोजने में है जिसके लिए मरने की जरूरत है। हम सभी गटर में हैं, लेकिन हम में से कुछ सितारे देख रहे हैं। बुद्धि वह पुरस्कार है जो आपको जीवन भर सुनने के लिए मिलता है जब आप अदन से बात करना चाहेंगे। सम्मान के योग्य होना और उनके न होने से बेहतर है कि उन्हें प्राप्त किया जाए और उन्हें प्राप्त न किया जाए। एक आदमी अपनी मर्जी के बिना सहज नहीं हो सकता। जीवन मुख्य रूप से या यहां तक कि बड़े पैमाने पर तथ्यों या घटनाओं से युक्त नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से विचारों का तूफान होता है जो हमेशा किसी के सिर से बहता रहता है। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मैंने बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में कभी आन नहीं हुई। क्रोध आने पर 4 तक गिने। जब बहुत गुस्सा हो, कसम खाना। हजारों प्रतिभाएं बिना खोजे जीती और मरती हैं या तो स्वयं या दूसरों द्वारा।
आनंद का पूरा मूल्य पाने के लिए आपके पास इसे बांटने के लिए कोई होना चाहिए। मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में खुद को प्रतिबद्ध करना पसंद नहीं है। आप देखिए, दोनों जगहों पर मेरे दोस्त हैं। जब आप प्यार के लिए मछली पकड़ते हैं तो अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपने दिल से चारा लगाएं। जितना अधिक मैं लोगों के बारे में सीखता हूं, उतना ही मैं अपने कुत्ते को पसंद करता हूं। ईमानदारी सभी खोई हुई कलाओं में सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य एक दूसरे के प्रति भयानक क्रूर हो सकते हैं। ये पता लगाने का एक तरीका है कि कोई आदमी ईमानदार है या नहीं, उससे पूछो। अगर वह हाँ कहता है, तो आप जानते हैं कि वह कुटिल है। सबसे दिलचस्प जानकारी बच्चों से मिलती है, क्योंकि वे जो कुछ जानते हैं उसे बता देते हैं और फिर एडियंट रुक जाते हैं। सभी हास्य का स्रोत हंसी नहीं, बल्कि दोहक है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो शर्माता है या चाहिए। एक बैंकर एक साथी होता है जो सूरज चमकने पर आपको अपना छाता उधार देता है, लेकिन मेल विज्ञापन की बारिश शुरू होते ही इसे वापस चाहता है। निहत्थे व्यक्ति से कभी भी मन की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्षमा वह सुगंध है जो वायलट उस एड़ी पर बहाता है जिसने उसे कुचला है। उन लोगों को कभी सच मत बताओ जो इसके योग्य नहीं है। रूढ़िवाद मृत कट्टरपंथियों की अंधी और भय से भरी पूजा है। आइए हम जीने का प्रयास करें ताकि जब हम मरने के लिए आए तो उपक्रम करने वाला भी पछताए। जितनी अधिक चीजें वर्जित है, उतनी ही लोकप्रिय हो जाती हैं। अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और एक सोया हुआ विवेक, यही आदर्श जीवन है। एक भयभीत राय के प्रति वफादारी ने अभी तक एक श्रृंखला को नहीं तोड़ा या किसी मानव आत्मा को मुक्त नहीं किया। अपने भ्रम के साथ भाग मत करो। जब वे चले जाते हैं तो आप अभी भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आपने जीना बंद कर दिया है। सिद्धांतों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती सिवाय इसके कि जब कोई भरपेट खाए। कार्रवाई शब्दों से अधिक जोर से बोलती है, लेकिन लगभग उतनी बार नहीं। किताबें उन लोगों के लिए होती हैं जो चाहते हैं कि वे कहीं और होते। सत्य कल्पना से अधिक अजनबी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्पना संभावनाओं से चिपके रहने के लिए बाध्य है, सच नहीं है। उसका सिर 1 घंटे का गिलास था। ये एक विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन इसे एक बार में एक दाना देना था, एक बार में पूरे विचार को नहीं। सभी जानवरों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो क्रूर है। वह अकेला है जो इसे करने की खुशी के लिए दर्द देता है। अन्य लोगों की आदतों के रूप में कुछ भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस बर्तन को नुकसान पहुंचा सकता है जिसमें उसे रखा जाता है। एक स्पष्ट विवेक एक खराब स्मृति का निश्चित संकेत है। जो आदमी 48 साल से पहले का निराशावादी है, वह बहुत कुछ जानता है। यदि वह इसके बाद आशावादी है, तो वह बहुत कम जानता है। कपड़े आदमी की पहचान बनते हैं। नग्न लोगों का समाज पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने जो कुछ भी खोया है, उनमें से मुझे अपने दिमाग की सबसे ज्यादा याद आती है।